रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अजीब निज़ाम इंसाफ से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी है। और आजकल अपने चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है वो बहुत ज्यादा मुतहरक है। अदालती इस्लाहात हूँ या जेल रिफॉर्म्स हूँ, और खसूसन पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों के दूर दराज अजला के विजिट हूँ, वहां पे जो जुडिशरी है, जो जिली मातियात अदलिया है, उसमें सहूलियात और ये सारा कुछ जो है आजकल चीफ जस्टिस के याया अफरीदी के फोकस पे है। और वो इन चीजों का जो है बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उनका अपना एक विजन है और वो उसके मुताबिक जो है काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें और भी हैं जो अफसोस है कि जिस पे चीफ जस्टिस जो है वो या तो उसको इग्नोर कर रही हैं चीफ जस्टिस साहब, या फिर उनकी तवज्जो नहीं है। सॉरी टू से, लेकिन ये एक हकीकत है। मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लोग साइलिन किन मुश्किलात से का सामना करना पड़ रहा है, और खसूसन चीफ जस्टिस याया अफरीदी क्या जो है वो चीफ जस्टिस बनने के बाद क्या मसाइल और क्या चीजें जो है वो सामने है। लेकिन इससे पहले एक अहम और दिलचस्प वाकया आपको सुनाता हूं। दिलचस्प समाअत है बल्कि। आज जैसा कि आपको अक्सर ज्यादातर जो जेल पिटिशनें हैं वो अपने ऑनरेबल जज जमाल खान मंदोखेल के यहाँ मोस्टली लगती हैं। पहले भी उनके पास मुतअद्दिद केसेस लगे थे, जेल पिटिशनें थी खसूसन ज्यादातर। और जेल पिटिशन एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कि उनको ताखीर से लगाया जाता है। तो उस टाइम जब जमाल खान साहब के पास वो जेल पिटिशनें लगी थी, इसी साल के तकरीबन मिड में की बात है, लगी थी, तो उसमें पता चला था कि काफी सारे कुछ तो ऐसे जो है थे जो इंसाफ की राह तकते तकते जो है वो जो है जाने फानी से कूच कर गए थे। और पता चला था कि कुछ रिहा हो गए और कुछ जो है वो इंतकाल कर गए हैं। उस पे जस्टिस जमाल खान ने कहा कि ये भी उनका कहना था कि केस इतना तखीर से लगाया गया, अफसोस है कि बाकी क्रिटिकल केसेस हुई या दूसरे उनको तो अहमियत दी जाती है, और जो जेल में पड़े हुए कैदी हैं वो इंसाफ की राह तकते तकते जो है वो जाने फानी से भी चले जाते हैं। और ये हमारा अदालती निज़ाम है। तो बहरहाल आज उसी नोयत का एक और अहम केस हुआ। वो भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में बेंच था। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी थे, अपने प्यारे अतर मिनल्ला साहब, और जस्टिस शहजाद मलिक साहब भी थे। तो उसमें जो है पता ये चला कि मुलजिम जिसने जेल से अपनी रिहाई के लिए या एक पिटीशन दायर की हुई थी कि मेरा ये मामला है, इसको सुन लें, उम्र कैद उसको हुई थी। तो 2017 में उन्होंने पिटीशन दायर की थी। तो उसकी पिटीशन की आज आके बारी लगी, आज आके उस पर समाअत हुई। और जब समाअत हुई तो पता चला कि मुलजिम तो जेल जूल काट कूट के उम्र कैद की सजा पूरी करके घर पहुंच चुका है। तो यहाँ पे फिर जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने कहा कि बहुत अफसोस है कि इस जो ताखीर है इसके जिम्मेदारान तमाम सुप्रीम कोर्ट के 2017 से लेकर अब तक जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं वो सब हैं, जो है उनकी ये जिम्मेदारी थी कि इन चीज़ों को जो है वो अर्ली बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे या उन पे लगाते। तो बहरहाल ये तो एक मामला मैंने आपको बतलाया। और यूं जस्टिस अतर मिनल्ला की ये बात अगर देखे कि अर्जेंट मैटर हो या किसी की जिंदगी मौत का सवाल हो, कोई अहम मसला हो, तो उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाए तो उसको अर्जेंसी बेसिस पे लगाया जाता है। अर्जेंट मैटर हमेशा लगते रहे हैं। लेकिन जो है वो अफसोस से मैं कहूँगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी साहब ने जो है ना वो मुकदमात के निमटाव पे एक फोकस किया हुआ है कि जो जेर इल्तवा मुकदमात हैं, 60,000 का फिगर है जी, उसको कम करें जी, 58,000 करें, 57,000 करें, और सारे जजेस को वो तवज्जो दी हुई है। या एक इसमें एक और इशू भी आता है, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन वो जो अर्जेंट मैटर है वो इग्नोर हो रहे हैं, वो समाज के लिए नहीं लग रहे। यहाँ पे रोजाना मुझे वकील से मैं मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि जी हमें हम तो अर्जेंट मामले पे दरखास्त दे दे के थक चुके हैं। एक और अहम इशू इशू है, एक अहम मामला है, उस पर तो मैं खुद विटनेस हूँ। और वहाँ पे उसकी अर्जेंट एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैंने डलवाई कि अर्जेंट मैटर है, इसको समाअत के लिए लगाया जाए। और वो मामला बेसिकली सिंध कराची से
हैदराबाद की मॉडल कोर्ट का एक इशू है, और वहां पे उसको हम हाई कोर्ट में लेके गए। हाई कोर्ट ने भी जो है वो इंसाफ नहीं किया, सिंपल सी बात है। और हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है, और दरखास्त दायर करते हुए 2 महीने हो गए हैं। अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें दे दे थक गए हैं, अब वो लगाया नहीं जा रहा। बतलाया ये जा रहा है कि जस्टिस शाहजी फार्मूला, जस्टिस मंसूर अली शाह फार्मूले का इतलाक है। उन्होंने कहा था कि 3 महीने हमें और कोई केस नहीं सुनने, हमें सिर्फ इल्तवा पे तवज्जो डालनी है और इस टाइप की। अब ये केसेस वो सुन रहे हैं जो मोस्टली जो है गैर मुअस्सर हो चुके हैं। जैसे ये अभी केस में बताया कि वो भैया जेल, वो जो कैदी है वो घर पहुंच चुका है तो लगाया है। अभी इन ऐसे केसेस जो है वो सुने जा रहे हैं मोस्टली, यानी कि अब एक केसेस 20-20 लगा देते हैं, अदालतें 11:30 बजे तकरीबन खत्म हो जाती हैं। केस अभी तो वैसे सर्दियों की छुट्टियां हैं, छुट्टियां भी बहुत ज्यादा आजकल जजेस साहब करते हैं, तो केसेस जो हैं वो यूं सुने जा रहे हैं कि 20-20, 30-30, 40-40 केस लगा होता है, एक केस का ऑर्डर करते हैं और वो बाकी सारे केसेस पे अप्लाई हो जाता है। ऐसे मोस्टली गैर मौसर केसेस हैं, तो वो है जी हमारा जो है जेर इल्तवा केसेस निपटाए जा रहे हैं। लेकिन उसमें अर्जेंट मैटर, प्री अरेस्ट बेल और बहुत सारे ऐसे इशू है वो समाअत के लिए ही मुकर्रर नहीं हो रहे। अब मतलब है कि एक परफेक्ट केस है, परफेक्ट केस है। यहाँ पे अक्सर जजेस कहते हैं जी एविडेंस रिकॉर्ड होना, ये होना। एक कत्ल का मुकदमा है, मैं आपको बता देता हूँ। हैदराबाद की मॉडल कोर्ट जो है उसमें तसव्वुर अली नामी एक जज साहब है, मोजेस जज साहब, ऑनरेबल जज, उनके यहाँ एक मुकदमा लगा हुआ है। वकील है दूसरी साइड पे जो कत्ल हुई सनम एडवोकेट जो है सनम उमरानी, बेसिकली ये नसीराबाद और जैकोबाद का इशू है। बेसिकली बहुत बलूचिस्तान और सिंध से ताल्लुक रखने वाले दोस्त व्यूअर्स इस केस से बाखूबी वाकिफ होंगे। तो उनका सनम एडवोकेट जो है उनको कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। तो उस केस में एक लोनली विटनेस है, जिसने जो चश्मदीद गवाह हैं, उनकी सिस्टर है छोटी, नयाब सिकंदर, तो वो वहां पे जा नहीं सकती, मार दी जाएंगी जैसे बहन मार दी गई, उनका भाई भी मार दिया गया, एक ही खानदान में 3 से 4 कत्ल हो गए। ठीक है, तो वो जा नहीं सकती। दूसरी साइड पे बड़े पावरफुल लोग हैं, मुगेरियों के साथ बड़े करीबी रिश्तेदारी, और बड़ा एक वहां पे जैकाबाद के जो जखरानी हूँ ये सारे उनके, तो वो बहुत पावरफुल हैं। जेलों में भी बैठ के जो है वो नेट्स वो सब कुछ सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि उनके जो मुखालिफ है वो कितने पावरफुल होंगे। तो वो निज़ाम इंसाफ सिंध में तो आवे कावा बिगड़ा हुआ है, खासकर अदालती निज़ाम है, तो उसमें भी बस मैं कोई ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। तो उसमें जज साहब है, जज साहब ने जो है ना जो बेसिक एविडेंस के रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी नहीं की। ठीक है, अच्छा, मैं कह रहा हूं कि वो फिट केस क्या है। फिट केस पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी के लिए ये है कि बहुत ही ऐसी शाज़ो नादर मिसालें होंगी कि जिसमें जो गवाह है उसका वीडियो बयान के जरिए या वीडियो लिंक के जरिए, स्काइप के जरिए बयान रिकॉर्ड हो रहा हो। जब वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड हो रहा है तो उसकी डबल कॉपी बन जाती है, मतलब चीजें ऑन द रिकॉर्ड है, थ्रू साइबर स्पेस चीजें भी ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन इसके बावजूद उस विटनेस ने जब जज साहब को कहा कि जज साहब मेरा राइट है, मैंने अपना बयान आपको दिया है, मुझे वो बयान पढ़ के सुनाए कि मेरा बयान आपने क्या डिक्टेट किया, आपने क्या लिखा है। अब सवाल उससे उर्दू में हुआ, उस लड़की की जबान जो है वो बलोची है, वो सिंधी है, सवाल उर्दू में हुआ, इट्स ओके। अब उसकी एज भी और एजुकेशन, ये सब कुछ एविडेंस में मैटर करते हैं जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। उसने बयान रिकॉर्ड कराया, तो जब बयान रिकॉर्ड हो गया तो अब वो बयान उसने उर्दू में रिकॉर्ड कराया, जज साहब ने या उसके रीडर ने अंग्रेजी में लिखा। अब उसने कहा कि मुझे बयान पढ़ के सुना दें, तो जज साहब ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको ये बयान पढ़ के सुनाने के लिए बैठा हूं। जज साहब आप किस लिए बैठे हैं? इसी वजह से बैठे हैं ना चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब, आप घोटकी के विजिट कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि घोटकी तो दूर दराज है, लेकिन वहां पे भी इंसाफ का थोड़ा बहुत शायद म्यार हो। घोटकी को छोड़े, आप हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूं जो अर्बन वो है। आप देख लें कि हैदराबाद में क्या हो रहा है, कराची के साथ मेट्रोपॉलिटन सिटी हैदराबाद में क्या हो रहा है। हैदराबाद का ये मॉडल कोर्ट है जिसमें मजे जज साहब जो है वो एविडेंस जो अपनी मतलब अपनी तरफ से उसके मुंह में डाल दी। उसने कहा मुझे पढ़ के तो सुना है, वो भी नहीं दिया।
अप्लाई किया, जैसे होता है ना अप्लाई आप करते हो कि भाई मेरा बयान रिकॉर्ड किया तो मुझे बयान की कॉपी दे दें, वो भी नहीं दी। तो मतलब अब वो कॉपी उसकी, वीडियो कॉपी भी उनके पास है, सारा कुछ है, लेकिन जज साहब, अच्छा फिर ये होता है कई ऐसी उसमें चीजें, यानी कि आईन और कानून का बिल्कुल, जज साहब जो है ना वो बस, अब मैं क्या कहूं चीजें, यानी यहां तक है कि मैं क्योंकि उसको फॉलो कर रहा हूं यहां पे। अच्छा होता क्या है कि इस्लामाबाद की जो कोर्ट है, ई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट की कचहरी में ई कोर्ट के जरिए उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होती है, और यहां के जज जो इस्लामाबाद में तैर सिपरा हूं या कोई और जो जज बैठा होता है ड्यूटी पे, वो सर पकड़ के बैठे होते हैं, यार ये हैदराबाद में ये जो जज है ये क्या कर रहा है, विटनेस को कभी ब्लैकमेल, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं खुद बड़ा शशदर रह गया जबकि चेज आया कि ये तो पूरे अदालती निजाम कि अब चीफ जस्टिस जो है वो जुडिशियल रिफॉर्म करा रहे हैं फला, सबसे बड़ी रिफॉर्म तो यहां पे है कि देखें ये फिट केस है। अब आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें जज इतनी गलतियां और कोताहियां कर रहे हैं, तो आगे फिर क्या होता होगा वो आप समझ सकते हैं। इसी वजह से मैं ये चीफ जस्टिस से ये कहूं कि आप इस केस को जो है वो एग्जाम्पल बनाए, ताकि आइंदा ऐसा जब भी कोई केस हो और गवाही रिकॉर्ड हो कुछ हो तो उसका चीजें ऑन द रिकॉर्ड सब कुछ हो और जज ऐसा ना कर सके। लेकिन अब कौन क्या कर सकता है, यही मैं कह रहा था कि घोटकी जाने की बजाय जस्टिस याया खान, चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी को वो हैदराबाद में चले जाते और इसी मॉडल कोर्ट का विजिट कर लेते, यही केस मंगवा के देख ले तो उनको पता चल जाएगा कि ये जो आप जिन जुडिशियल अफसरान को कहते हैं कि इनका वकार, इनकी इज्जत पे मैं वो नहीं, हर्फ नहीं आने दूंगा सर, हम भी जो है वो इन पे इनके काबिल एहतराम है, लेकिन आप देखें तो सही कि हो कहा, खराबियां कहां पे हैं और मामलात कैसे चल रहे हैं। और फिर अनफॉर्चुनेटली उसके मामले को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। अर्ली हेयरिंग की दरखास्त दी, अब आपने रजिस्ट्रार ऐसा बिठा दिए हैं, सॉरी टू से जो मुझे नहीं, लेकिन वो जो रजिस्ट्रार हैं उनका जो है ना वो माइंड जुडिशियल नहीं है, वो एक ब्यूरोक्रेट है, उनको उठा के यहाँ पे बिठा दिया। अब उनके पास जब अर्जेंट मैटर वाली एप्लीकेशन जाती है तो उनको तो पता ही नहीं होगा कि जुडिशियल फाइल्स अलग होती हैं, वो तो जुडिशियल माइंड होता है, वही डिसाइड कर सकता है कि इसमें कितनी अर्जेंसी है। तो इस वजह से यहां पे सैकड़ों लोगों को, मैं यहां पे कई लोगों को मैंने कहते सुना कि यार पैसे हैं तो पैसे हमें बता दो कि कहां पे कितने पैसे देने, हमारा केस समाप्त के लिए लग जाए। अर्ली हियरिंग हमारा हमने दी हुई है, हम यही कह सकते हैं कि भाई हमें तो इन चीजों का नहीं पता। आप ये है कि अर्ली हियरिंग का एक एप्लीकेशन डाल दें, वो एक कायदा कानून है, उसके तहत जो है वो चीज चली जाएगी और वो उसको फिक्स करना होगा कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैकड़ों ऐसी दरखास्तें हैं जो फिक्स नहीं हो रही, और जब से ये चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी बने और अब तक अर्ली हियरिंग वाले मैटर सुने ही नहीं जा रहे। अब ये नहीं पता अब कल कला क्या होगा, कल कला ये लगेंगे और इसी तरीके से ओ ये जैसे ये था जेल पिटीशन लगी, अच्छा ये तो मुलजिम, ये तो अब सजा भी पूरी करके जा चुका, फिर कहेंगे कि जी ये फला चीफ जस्टिस भी जिम्मेदार है, फला चीफ जस्टिस भी जिम्मेदार है। भाई काम वो होता है जो वक्त पे किया जाए। अब ये मामला सपोज करे ये हैदराबाद मॉडल कोर्ट वाला, ये सनम एडवोकेट के कत्ल वाला, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है और उसमें जज साहब जब टेकअप होगा तो वकील ही कह देगा सही बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते बहुत देर कर दी मेहरबान, आपका इंसाफ तखीर की वजह से बढ़ गया। यही होगा ना, वो कहेंगे भाई अब तो ये गैर मुअस्सर हो गया, उसने तो फैसला भी सुना दिया, ओह बस अब हम क्या कर सकते हैं, यही कुछ होगा। ये क्या है, ये क्या है, ये इंसाफ में सबसे बड़ी रुकावट नहीं है, ये इंसाफ का कत्ल नहीं है। चीफ जस्टिस साहब आप 20 साल 15 साल पुराने केसेस उठा ले, वो मोस्टली तो गैर मुअस्सर हो चुके हैं, कोई अर्जेंट मैटर्स भी देख ले, कोई अलग बेंच बना दे, कोई उनको तरजीहात बुनियादों पे लगा दे, रजिस्ट्रार के साथ कोई जुडिशियल माइंड वाला बंदा बिठा दे, अदालती अमला जो ये देखे कि हाँ ये वाकई अर्जेंसी वाली एप्लीकेशन है, इसको आजकल इस हफ्ते में समाप्त के लिए लगाएं। वो तो हो नहीं रहा और लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसी वजह से मायूस होकर जा रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं क्या मामले आगे किस तरीके से चलते हैं। हमारा तो यही था
कि जो खामियां आ रही हैं, कोताहियां हैं और निज़ाम इंसाफ में और सिंध में जो कुछ हो रहा है, ये चीफ जस्टिस तक गोशगुजार करना था कि आप गोटकी को छोड़े हैदराबाद को ही देख ले तो आपको सब पता चल जाएगा। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, आप अपना फीडबैक जरूर दें। एट द एंड मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।